चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग विथ बेस 4 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और उसके होल डिवाइड में है एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। डोमेन फाइंड करना है। हमने रेंज का कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक। वेरी गुड, ओके। तो 6 बन जाएगा वो 6 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस सॉरी तो 6 माइनस टी स्क्वायर जी आई एफ ऑफ एक्स नहीं 3 माइनस जी आई एफ एक्स ना 3 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। तो चलो दो चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पे डोमेन के लिए। एक तो लॉग के अंदर वाला इनपुट जो भी रहेगा शुड बी पॉजिटिव एंड द डिनोमिनेटर शुड बी नॉट जीरो। नॉट ग्रेटर देन से क्या लेना देना, सिर्फ वो जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पहले लॉग के अंदर वाला चीज बात कर ले। तो सॉल्यूशन में 5 माइनस, अच्छा ये डायरेक्ट लिखूं, थोड़ा बहुत दिमाग है ना। तो ये GIF में वो इंटीजर वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो GIF ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाहर का भी एक माइनस है, माइनस GIF ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, इवन नॉट इक्वल टू भी आएगा, मतलब इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, राइट। तब ये वाला चीज का 5 प्लस 1 6 माइनस GIF ऑफ एक्स माइनस GIF ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो कोई भी चीज बार बार रिपीट कर रही होती है तो उसको टी ले लेते हैं। सो लेट GIF ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। बोर्ड पे देख लो तो शायद समझ जाए। आंसर आया नहीं है पूरी क्लास में से किसी का भी, जिसका भी आया गलत ही आया। हाँ, तो यहां पे अगर टी लिखूंगा तो और फिर क्या है, ग्रेटर देन 0 भी है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। हम पॉजिटिव चीज लेके सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो टी स्क्वायर ये बन गया, ये क्या बनेगा प्लस टी के माइनस टी प्लस टी माइनस 6 लेस देन 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते आता है सबको। हाँ, तो क्या होगा 3 एंड 2 ना, तो 3 माइनस 2, सो टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 एंड दैट वैल्यू शुड बी लेस देन। तो ये माइनस 3 और 2 आया, प्लस माइनस प्लस। तो यहां से जो t का इंटरवल आया -3 से 2 बट ओपन इंटरवल, बट t नहीं, हमें रिक्वायर्ड है x। हाँ, सो अभी t का वैल्यू मतलब GIF ऑफ x, तो t इज GIF ऑफ x एंड दैट वैल्यू शुड बिलोंग्स टू -3 to 2। बट GIF ऑफ x तो ऑलवेज इंटीजर होता है। हाँ, तो -3 होगा क्या कभी नहीं, तो उसका अगला पॉसिबल वैल्यू क्या होगा GIF ऑफ x का -2, बिकॉज -3 इंक्लूड ही नहीं है डोमेन में, तो इंक्लूड नहीं है ना। हाँ, तो GIF ऑफ x का वैल्यू -2 हो सकता है, -1 0 और 1 2 हो सकता है क्या। बहुत छोटा सा इंटरवल था इसलिए मैंने 4 इंटीजर लिख लिए। बहुत बड़ा इंटरवल होता तो मैं पहला पॉसिबल इंटीजर और लास्ट पॉसिबल इंटीजर लिखता, जैसे यहाँ पे -2 एंड 1। तो GIF ऑफ x का वैल्यू -2 से 1 है, तो आप ग्राफ से भी सोच सकते हो या डायरेक्टली नंबर्स में भी ऐसे ओरली सोच सकते हैं। तो GIF का वैल्यू -2 आ सकता है या उससे ग्रेटर, सही है। तो x का वैल्यू -2 हो सकता है या उससे ग्रेटर। -2 से स्मॉलर अगर हो गया तो उसका GIF -3 बन जाएगा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर रिक्वायर्ड रीजन। हाँ, एंड मैक्सिमम जा सकता है 1 तक। तो GIF का वैल्यू अगर 1 हो सकता है तो उसका वैल्यू 1 से ग्रेटर जा सकता है, बट 2 से लेस, 2 नॉट इंक्लूडेड। ये समझ में आया। GIF का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, लेस देन 2, मतलब 2 से जस्ट कम, राइट, ओपन इंटरवल ऑफ 2। ये ओरली समझ में आया। किसी को डाउट है तो पूछो। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं x का इंटरवल। इस पूरे इक्वेशंस जो है यहां से आया, इस सबसे x बिलोंग्स टू -2 से 2 y 1। हाँ, -2 इंक्लूडेड
और 2 नॉट इंक्लूडेड। रीजन सबको क्लियर है कि फिर से लिख के दिखाने का है उसका रीजन? जो लोग बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं वो बाद में पूछ नहीं सकते हैं, तो जो भी देख रहे हैं उनको डाउट है इसमें? वेरी गुड। एंड अब दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया एक सॉल्यूशन न्यूमरेटर की वजह से। डिनोमिनेटर वाला चीज का सिर्फ एक कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस क्यों बेटा ग्रेटर देन 0? फिर ग्रेटर देन 0 नहीं बोलना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमेशा नॉट इक्वल टू 0। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते हैं। वैसे ऑप्शंस में भी चीजें रहती है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि आप सॉल्व करोगे, बाकी सारी चीजें करेक्ट करी, वो भी एक ऑप्शन क्रिएट होगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है, एक्सपेक्टेड मिस्टेक है, ठीक है, तो गलती नहीं करना है। तो ये वाला चीज नॉट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने का तरीका जस्ट नॉर्मल क्वाड्रेटिक स्प्लिट करना है। तो x प्लस 2 x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, सो x कैन नॉट इक्वल टू -2 एंड x कैन नॉट इक्वल टू 1। तो बस ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर वाला चीज तो चाहिए ना, तो ये सेकंड वाला, तो 1 और 2 का कॉमन पार्ट दैट इज इंटरसेक्शन क्या आएगा? यस, -2 ओपन इंटरवल से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 2 ओपन इंटरवल। हो गया, आंसर आ गया। तो कहाँ गलती करी? क्वाड्रेटिक के स्प्लिट करने में बधाई हो, क्वाड्रेटिक भूल गए। डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 ले लिया, 2 को 3 लिख दिया। चलो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में और हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। जिसका नहीं आया जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन है एक छोटा, मॉड ऑफ GIF ऑफ x माइनस 2x इज इक्वल टू 4। फाइंड सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। अपने को सब चाहिए, मतलब फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod of GIF of x minus 2x, that value is just 4। जस्ट वर्ड में नहीं है, ये तो लिख लोगे जस्ट 4। GIF of mod, हाँ GIF of x minus 2x का होल mod is 4। कुछ सिखाया है ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए? हाँ, तो उसके लिए GIF और फ्रैक्शनल पार्ट दिखना चाहिए ना, है क्या? तो बनाना पड़ेगा। तो x को GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख दें, हाँ वो भी सही है। हाँ, तो एक तरीका यही है कि x को GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख देते हैं। सो x का वैल्यू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैं उसको i प्लस एफ लिख दूं क्या, या जाने दो ऐसे चलेगा? ठीक है, तो ये क्या आएगा? मॉड हटेगा तो क्या होगा बताओ? यस, तो GIF ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक बार +4 और एक बार -4। तो ये माइनस ऑफ GIF ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 4। इतना ठीक है? इसमें कुछ कंफ्यूजन? तब यहां से दो इक्वेशन है। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में क्या खास चीज है, वो हमेशा 0 से 1 होता है। हाँ, तो हम उसकी रेंज के लिए बाउंड्री वाली कंडीशन से लगा सकते हैं ना। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ रखो और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड। तो दो इक्वेशंस बन रही है क्या? कौन कौन सी? एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली। तो माइनस ऑफ GIF ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक बार 4 और एक बार -4। हाँ, तो अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी माइनस ऑफ x -4 ना। तो इसका वैल्यू GIF ऑफ x का वैल्यू इंटीजर, -4 का वैल्यू भी, दोनों का सम प्लस माइनस सब कुछ, तो सामने वाला भी इंटीजर।
सो अपना नीड है 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी इंटीजर, बट इसका रेंज क्या है? तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज विल बी इंक्लूडेड 0 ओपन इंटरवल 2 कहां से आया? वो तो 1 लिखा दिखाई दे रहा है ना कलर? नहीं दिखाई दे रहा कलर? दिख रहा है? ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 2 हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, तब यहां से फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये पूरा चीज लेकिन इंटीजर भी चाहिए, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 आ जाए या फिर कहना चाहे 2 तो नहीं आएगा ना। तो अगर ये 0 और 1 आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की 2 वैल्यूज है 0 एंड हाफ, दैट इज 0.5। देन x निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कहां पे पुट करोगे? इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। हाँ, तो 0 इक्वल टू कितना? माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 4, तो एक जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया -4, और फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ। हाफ के लिए कितना आएगा जी आई एफ ऑफ एक्स? तो हाफ मतलब ये पूरा 1, -4 इधर आया तो माइनस ये 1 + 4 कितना? 5। सही किया क्या? 5 ना? हाँ, तो 5 सही कर रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ है नहीं? तो कितना हुआ वो? 5, बस इतना ही ना, -5। तो ये तो GIF की वैल्यूज है ना, तो यहां से x क्या क्या है? -4 + 0 एंड -5 + 0.5, तो -4 हो गया एंड -4.5। ये 2 वैल्यूज आ गए। हाँ, दूसरे सेक्शन के लिए सॉल्व करो। ये इसमें कुछ दिक्कत है? अच्छा, यहां तक सबने नोट कर लिया? ये वाला पार्ट नोट किया? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम आई? अच्छा, ये नीचे वाला पार्ट, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम आई? नहीं आई? अच्छा, तो ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया? आधे लोगों ने भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, अच्छे से हाथ ऊपर करें, किसका किसका आंसर आ गया? ओके, आधों का आ गया। बाकी लोग थोड़ा नींद से उठे। एज इट इज सॉल्व करना है जैसा उधर किया, बस यहाँ पे -4 है, वहां पे +4 था। क्या डाउट है बेटा? पूछ ले इधर। नीचे वाला पार्ट कुछ नहीं समझा? ओके, मैं फिर से ट्राई करता हूं। यहां तक सब कुछ समझा है? यहां तक सब कुछ समझा है सबको? क्या किया हमने यहां तक बताओ फिर? हमने सिर्फ GIF ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट में रिलेशन निकाला। अब उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट और GIF दोनों ही स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, उनकी खास प्रॉपर्टीज है। तो GIF का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा क्या आता है? क्या आता है बेटा? हमेशा कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप की चीज होती है, इंटीजर। और फ्रैक्शनल पार्ट का 0 से 1 आता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, अभी 4 बार पूछा था, ये चीज समझी कि नहीं समझी? सबने हाँ बोला। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से 1 होता है। हाँ, देन ये बताओ 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? क्या किया है हमने? हाँ, 0 से 2 इसको आया, बाकी लोगों को तो ये 0 से 2 होगा ना? हाँ, बट ये दोनों तो इक्वल है। और उसमें ये वाला जो चीज है -GIF ऑफ x -4, ये हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। सो इफ ये दोनों अगर इक्वल है, एक मिनट, थैंक यू। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो क्या कंडीशंस आएगी? कब ये पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों इक्वल आए? तो ओनली पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है हम लोग वो चेक कर रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कौन कौन से इंटीजर्स हो सकता है? ये इंटीजर आए, पहला हमने ये सोचा, ठीक है।
और ये इंटीजर हो सकता है 0 एंड 1 ओनली। क्यों, इसके बाहर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यस, उसका रेंज ही 0 से 2 है। समझा? हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू अगर 0 एंड 1 है, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो सकता है? आइदर 0 और हाफ। तब ये एक इक्वेशन थी 1। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और GIF की वैल्यू निकालेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, GIF ऑफ x इज क्या है? इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ। -4 - 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही है? सो इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0, देन बताओ GIF ऑफ x कितना हुआ? -4। इसमें कोई डाउट? हाँ। देन x कितना हुआ? कैसे पता चला? यही होता है ना दोनों का एडिशन। तो GIF का वैल्यू कितना है? सिर्फ 4-6 लोगों को ही पता चल रहा है। और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू? तो ये टोटल चीज वेरी गुड। एंड दूसरा वाला फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना है? हाफ। देन बताओ ये GIF ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? -4 - 1 बेटा, उसको -1 बोलते हैं ना। तो कितना हुआ ये? देन x बताओ। -5 प्लस हाफ, मतलब -9/2, मतलब वही -4.5। अभी समझा? हाँ, वैसे ही अब दूसरे वाले के पास चले। नोट तो कर लिया था ना आई थिंक ये वाला सबने। तो दूसरे वाले में कहाँ गया दूसरा वाला? यही है। तो दूसरे वाले में अपने पास क्या आएगा, बता सकते हैं? क्या आएगा? यही है ना दूसरा वाला? करेक्ट। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 4 - GIF ऑफ x। क्या या कुछ और? अगेन ये वाला वैल्यू क्या चाहिए? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हाँ, मतलब ये सब चीजें इक्वली है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, तुम समझ गए कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों वैल्यू इधर 0 हो सकता है, इधर। तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 या फिर से हाँ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग GIF का वैल्यू कितना? अगर ये 0 है तो उसके लिए 4 और हाफ है तो यहाँ पे 1 पुट किया, हाफ पुट किया तो 2 हो गया, 1 हुआ ना ये। तो 1, 4 - 1 3 आया। तो x बता सकते हो? ये 4 और इधर 3.5। तो ये 2 आंसर हैं। देवाज नहीं समझा? हाँ, तो नोट कर लो। सॉरी सर। मैंने बता दिया अभी पहुंचे 12:05 कि मम्मी ने हाँ रो रही थी, बोलती मैं 2 मिनट लो होल्ड करो, मैं आपको फोटो भेज रहा हूं, पता नहीं किधर। तो मैंने उसकी मम्मी को बता दिया मैम हमारे पास 12:05 मुझे वो हाथ जोड़ रही थी, बोलती मत बताओ मैम, मत बोलो, मैं अटेंडेंस के टाइम पे वॉशरूम में। हम ऐसे कैसे झूठ बोले सर? और बाद में कुछ उल्टा सीधा कांड करे तो फिर अपने आप पर आएगा ना। कुछ और कर लेंगे तो पता हेलो। आजकल के वैसे ही है, बहुत डेंजर बच्चे हैं। सर बच्चे सर आज तो इनको पिकनिक ले जाने भी खतरे से खा। हाँ, बहुत डेंजर है अभी। हेलो, आप पाठवा ना। हाँ, ये जो है आया।
आता तो है नहीं। कितना भी कर लो आंसर तो सारे मेरे को ही निकालने पड़ते हैं, कितना भी पढ़ा लो। ये थोड़ी आया था, वो तो क्या वो नहीं आया, वो तो फिर धिक्कार है। ये समझाने के बाद में और तुमको समझ भी गया था ये, और फिर उसको जिसको ये नहीं आया सोच ले मैथ्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हाँ अगर ये नहीं समझा था तो ठीक है, वो नहीं आएगा, इट्स ओके। पर ये समझने के बाद अगर ये वाला नहीं आया था किसी को तो मामला बहुत डेंजर है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने दो चीज़ें अलग अलग तरीके से करी। इसमें बहुत छोटा छोटा डायरेक्ट 2-3 स्टेप में कर दिया, इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के लिख लिख के किया, ऐसा पूरा पेज भरा, साथ स्क्रॉल भी करना पड़ा। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है तुमको, पहला पार्ट कि दूसरा? तो मैं तुमको क्या सिखाऊं, पहला वाला कि दूसरा वाला? तो पहला वाला सिखाऊं? ओके ठीक। लेकिन इसमें दिक्कत तुम्हारे साथ ये हो सकती है कि तुम हर बार लॉन्ग करने की आदत में आ जाओगे, तो फिर वो प्रॉब्लम है। सो ट्राई करो कि कुछ चीजें आप बिना लिखे समझ पाओ, थोड़ा सा डायरेक्ट तरीके से लिखना चाहिए। हमने सेम ही काम किया है दोनों में, एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे ईच स्टेप लिखी है। यहाँ पे भी हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व करी है, ये भी ये सब भी, वहां पे भी वही काम किया, बस हमने वहां पे साथ में लिख दिया और डायरेक्ट उठा के ओरली ये सब कैलकुलेशंस कर लिया है, और कुछ नया काम नहीं किया, एग्जैक्टली सेम है दोनों। हाँ तो आप ट्राई करो कि कम से कम चीजें लिखने की जरूरत, मतलब कम से कम लिखने का जरूरत पड़े आपको। चलो तो अगला चीज, तो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट ये हुआ। अभी लॉग और लॉग का ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। तो याद तो है मॉड का ग्राफ कभी नहीं किया, कोई बात नहीं, तो आप सबका कर लेते हैं। तो लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ नहीं ये अब अलग अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए ना, लॉगरिथमिक ही हो गया ना, अलजेब्रिक का है, मतलब ठीक है अलजेब्रिक फंक्शन में डाल सकते हैं। नाम से ज़्यादा कुछ अपने को फर्क नहीं पड़ता है, कौन नहीं पूछ रहा है। हमारे अलजेब्रा में आएगा लॉग इज द अलजेब्रिक क्वांटिटी। तो कहीं पे लिखा हुआ है y का वैल्यू, मतलब y मतलब f ऑफ x ना, एंड दैट वैल्यू इज log ऑफ a बेस b। तो क्या कंडीशन आती है बताओ, इसको डिफाइन होगी ए, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सब कर रहे हैं। बताओ श्रुति क्या आएगा बेटा इसकी कंडीशंस कि ये डिफाइन रहे। ओके और किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। धैर्य हो ना तुम्हारा नाम, नहीं तुम धैर्य हो और वो ध्येय ना, हाँ ध्येय बताओ। हाँ तुमको आता है ना धैर्य, बोल के दिखाओ। वेरी गुड, ये कंडीशन होती है बेटा। खैर जाने दो। अब इसके ग्राफ की कहानी थी अपने पास, ये तो डोमेन हो गया इसका, मतलब कोई भी फंक्शन जहां पे डिफाइन होता है उसको बोलते हैं उसका डोमेन। तब ये वाला चीज का लेकिन ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ में दो कहानियां हैं, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो या फिर बेस का वैल्यू 1 से छोटा। बड़ा ऑब्वियस है वो 0 से बड़ा ही चाहिए, तो दोनों में चीजें अलग अलग है। ये सब के पीछे का लॉजिक रीजन सब हमने डिस्कस किया था कुछ महीने पहले, अब मैं फिर से वो चीज नहीं कर रहा हूं। तो अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, बट ओनली पॉजिटिव एक्स के लिए बनेगा, बिकॉज उसका डोमेन इज ओनली पॉजिटिव एक्स। नेगेटिव के लिए तो ग्राफ है ही नहीं। हाँ y का वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट नेगेटिव आ रहा है अगर ये 0 से 1 के बीच में है, और पॉजिटिव आ रहा है अगर 1 से बड़ा है। तो यहां से हमने इनइक्वालिटी के लिए एक चीज और खास चीज देखी थी, अगर बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लॉग का इनपुट भी 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मीन्स हाँ a और b बोथ लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ
1। दूसरे वाले में भी अगर देखें, सेम साइड का क्यों बोला, बिकॉज दूसरा वाला जो चीज है उसमें भी ये वाला चीज काम में आएगा। हाँ, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसमें यहां से 1 से वो रोटेट हो गया 180 डिग्री से, नीचे वाली चीजें ऊपर चली गई, ऊपर वाली चीजें नीचे, तो ये कुछ ऐसा दिखा। बट इसकी कंडीशन क्या थी, बेस का वैल्यू 0 to 1। तो अब इसमें ये वाला पॉइंट 1 है, तो यहां पे 0 से 1 के बीच में y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मतलब 0 से 1 के बीच में, मतलब मैंने लोकेशन बोला 0 से 1 तो वो x कोऑर्डिनेट हुआ। ये बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका भी है। फॉर 0 to 1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव। जस्ट मोदी, क्या डाउट है? हाँ, तो यहां से अगर b का वैल्यू अपने पास 0 से 1 है तो रेंज भी पॉजिटिव आ रही है। तो इन दोनों से कंबाइन करके क्या हम लोग बोलते हैं कि इफ a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 1 देन log a बेस b ग्रेटर देन 0। दूसरा, इफ a b बोथ लाइज बिटवीन 0 to 1 देन log a बेस b ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये जो होता है ना बेटा, यहाँ पे ये y, इधर वाले y में ये +1 होता है, ये +2, ये +3, ये +4, ठीक है। तो y का मतलब होता है पूरा फंक्शन log a बेस b। तो अगर मैंने b का वैल्यू 1 से छोटा लिया तो ये ग्राफ बनेगा। हाँ, तो अब उसमें x का वैल्यू, मतलब ये a का वैल्यू मैंने इधर वाला पुट किया तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, तो दोनों 1 से छोटे हुए ना इस केस में, तो दोनों 1 से छोटे हैं तो a और b दोनों 0 से 1 के बीच में हुए क्या? हाँ, तो यहां से क्या याद रख सकते हैं हम लोग? दूसरा वाला पॉइंट, 2 पॉइंट याद रखने का था अपने को, पढ़ के सुना रहे हो ना। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि अगर दोनों 1 से ग्रेटर है, आइदर दोनों 1 से छोटे हैं, तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव, याद रहेगा। हाँ, तब जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी में भी ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और वो इंक्रीजिंग। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा, दोनों के लिए मैं अलग अलग लिख देता हूं, ये वाला जो सेक्शन था, मतलब यहां पे ऐसा log x1 बेस 2 इज ग्रेटर देन log x2 बेस 2। तो x1 और x2 में क्या रिलेशन, हमें तो एट द एंड वेरिएबल ही निकालना रहता है। x1 x2, और यहां पे अगर मैंने लिखा log ऑफ x1 बेस 1/2 इज ग्रेटर देन log बेस 1/2 x2, x1 इज लेस देन x2। बट जो भी छोटा वाला चीज है उसके लिए एक और चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, 0 से ग्रेटर। डोमेन ऑफ log इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो भाई अगर x1 0 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली x2 यहां पे ग्रेटर हो जाएगा। यहां पे अगर x2 0 से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली x1 0 से बड़ा आएगा ही। हाँ बोलो, तो नहीं कर पाओगे इस तरीके से डायरेक्टली, आपको बेसिस को इक्वल करना ही पड़ेगा। हाँ, बेस चेंज फार्मूला या फिर उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तब डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो नोट कर सकते हो ये चीज। चलो हटाओ ये। हाँ, अगला फंक्शन डाला हेडिंग मॉडुलस फंक्शन डिनोटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस, पता है ना, वर्टिकल पैरेलल लाइंस। हाँ, तो मॉड एक्स का डेफिनेशन तो सबको आता है, x होगा इधर माइनस, तो मॉड x के साथ ना यही मेन चीज है, उसका की तरीका है। बहुत सारी जगह पे मॉड ऐसे आता है कि आपको उसका एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, वही एक तरीका है। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे आते हैं, मतलब मिले हैं PYQs में, जहाँ पे मॉड x को रिप्लेस करना पड़ता है, और रिप्लेस नहीं किया तो क्वेश्चन बहुत डेंजर है, और रिप्लेस कर दिया तो जितना डेंजर दिख रहा था उतना आसान बन जाता है। तो मॉड के अंदर वाली चीजों को आप या तो एज इट इज रखोगे या फिर उसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, और कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, डिपेंडिंग उनका इनपुट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। इक्वालिटी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, 0 का मॉड इज 0। तो जैसे मैंने एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन लिखा, नहीं क्वेश्चन छोटा मोटा ये तो पढ़ रखा है ना,
इस पे तो कुछ करने का जरूरत नहीं है ना, वेरी गुड। तो इसका ग्राफ बना दूं, हाँ तो ग्राफ में y इज इक्वल टू, ये y होता है ना, तो y इज इक्वल टू मॉड x बनाया मैंने, v जैसा आएगा, तो x ग्रेटर देन 0 वाला इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट, इसमें y इज इक्वल टू x लाइन बनेगी, दूसरे वाले में। अब बताओ, तुमने जिंदगी में ग्राफ नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? फिर क्यों बोल रहे थे कि नहीं पढ़ा? याद आ रहा है ना, पढ़ाया गया? चलो ठीक है, जान दो, पढ़ लिया अभी, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर एक छोटा सा ग्राफ इस पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब x के साथ में कुछ चीजें हमने चेंज कर दी, ये यहाँ पे दोनों साइड लाइन थी, तो एक क्वेश्चन जैसा लेते हैं, मॉड ऑफ, मतलब ये f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इसका रेंज क्या आएगा बताओ, रेंज नीचे वाले का, इसका हाँ भाई 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, मॉड का काम ही है पॉजिटिव, हाँ तो रेंज है 0 टू इंफिनिटी, इसका भी हाँ, तो मिनिमम y वैल्यू कितना 0, तो ग्राफ बनाओ, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, मैं नहीं सिखाया था ये, हाँ मेरे को याद है, मैं नहीं पढ़ाया था, मैंने तो तुमको ये सब भी करवाया था शायद, गलत है, ये इक्वेशन भी सॉल्व करवाई थी ना, मॉडुलस इक्वेशन, तुम लोग को आती है कि नहीं आती है बताओ, x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। चलो तो डिटेल में कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, अभी अभी अपना डील हुआ था, एक ही क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल में नहीं लिखूंगा मैं, इधर भी बनेगा बेटा, पूरा जाएगा ऊपर तक। तो देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू आइदर x माइनस 1 होगा, आइदर माइनस इंटू x माइनस 1 होगा, डिपेंडिंग ऑन उसका इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है। ये सब कहानी कैसे लिखी, इसमें किसको किसको डाउट है, हाथ ऊपर करें, बहुत बढ़िया, किसी को डाउट ही नहीं आता है, जब मैंने पूछ लिया कि किसको डाउट है तो वो हाथ ऊपर नहीं करता, जस मोदी तो हाथ ऊपर है ना। लेकिन ये x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा, जहां पे ये 0 होगा उसका ही एक साइड ना, तो 1 कहां से आ रहा है, वो x माइनस 1 के फैक्टर से, और यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 1, सही है। हाँ तो इसके साथ में अगर अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, इधर ही बना लेते हैं, तो दिख रहा है क्या कि ये 1 पे चीजें बदल रही है, ये x का वैल्यू 1 से बड़ा, ये वैल्यू x का वैल्यू 1 से छोटा, तो ग्राफ में जो मेन चीज है वो x इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 को ही लिख देता हूँ। अब 1 के आगे क्या है और 1 के पहले क्या है, तो 1 के आगे मतलब ये वाला चीज, तो 1 के राइट में y इज इक्वल टू x माइनस 1 बचा है क्या, f ऑफ x मतलब y ना, तो ये लाइन बनाते आती है, तो जिस रीजन के लिए बनाना है उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके ड्रॉ करो, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना 0, लाइन का स्लोप कितना, हाँ स्लोप 1 मतलब थीटा 45, लाइन बन रही है तो ऐसे बनेगी। अच्छा दूसरी वाली y इज इक्वल टू, हाँ दूसरी लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, सिंप्लीफाई किया तो माइनस x प्लस 1 हुआ ना, तो वो 1 से लेफ्ट में बनेगी, तो x का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आया, तो ये x का वैल्यू 1 है और ये 0 आया, उसका स्लोप माइनस 45 तो ऊपर जाएगी ना, हाँ क्योंकि इधर बनाना है ऐसा, और ये पॉइंट कितना, तो कोऑर्डिनेट्स के साथ तो बड़ा आसान होता है, x का वैल्यू 0 पुट करो कितना आएगा 1, बन गया v, सही है। इन शॉर्ट आप डायरेक्टली सोच सकते थे, x में से 1 को माइनस किया तो जो पहले 0 पे मिल रहा था अभी वो वैल्यू 1 पे मिलेगी, जो पहले 2 पे मिल रही थी अभी 1 पे मिलेगी, तो एवरी वैल्यू 1 से शिफ्ट हो जाएगी क्या, मतलब वर्टेक्स पहले जो 0 पे था, ये जो कहानी होती है ना नीचे वाला, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक में भी सीखा था ना ये सब वर्टेक्स वर्ड, हाँ तो ये वर्टेक्स है, तो x माइनस 1 कर दिया तो वर्टेक्स राइट में चला गया, x प्लस 1 किया होता तो लेफ्ट में आता। तो अगर मैं बोलूं कि तुम 10 सेकंड में अगला ग्राफ बनाओ तो बना सकते हो, तो अगला क्वेश्चन है तुमको 20 सेकंड में करने का है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 8,
तो डायरेक्ट बनाओ ग्राफ। तो बताओ x का वैल्यू क्या आएगा जब y का वैल्यू 0 आएगा, तो माइनस सेट इधर आएगा ना। हाँ समझा, x का वैल्यू माइनस सेट है बेटा, तो ये इसको x एक्सिस बोलते हैं। हाँ तो 0 पे कितना आएगा, 8 आएगा, लेकिन माइनस 8 पे 0 आएगा ना, तो ये लाइन यहां से ऐसे बनेगी, ऐसा v बनेगा। ये तो याद हो गया ना अभी, मॉड का ग्राफ v जैसा बनेगा। लिख सकते हो, या ऐसा भी सोच सकते थे, पहले से एक लाइन थी, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 बनाते आता है तुमको। x का वैल्यू 0 पुट करोगे 8, x का वैल्यू माइनस 8 पुट करोगे, या y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस 8, माइनस 8 कॉमा 0, 0 कॉमा 8। तो ये लाइन ऐसे बनती, राइट। नेगेटिव y पॉजिटिव बन गया, तो इसको उठा के ऊपर भेज दिया, खत्म। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो अगला ग्राफ बनाओ। अरे मुझे ऐसा लग रहा है तुमको सब कर लिया था, ये सब तुम लोग टाइम पास करवा रहे हो फिर से। आदत है तुम लोगों की, बीच का गायब नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बनती है, इलिमिनेट नहीं होता, डोमेन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन गई। क्या डोमेन चेंज होगा फंक्शन का? नहीं, सिर्फ चेंज क्या होगा, नेगेटिव आउटपुट पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। हाँ मतलब कर्वेचर थोड़ा सा सही बनाने का, उसका साइड वाले का देखो, वैसा तरीका वही है, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी रहे। अब यहाँ पे ड्राइंग अपने पास ऐसा नहीं है बहुत थिन लाइन, डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये सब चीजों का कुछ नहीं है। कॉर्नर्स, वर्टाइसेस, इंटरसेप्ट, ये मेन चीजें हैं अपने ड्राइंग का। की पॉइंट्स है वर्टाइसेस, हाँ मतलब है कॉर्नर्स, वर्टाइसेस, इंटरसेप्ट। एंड एक और चीज है जो अभी बहुत ज्यादा तुमको नहीं समझती है, बट बेसिक आइडिया है, कर्वेचर। कर्वेचर बोलने का मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है या इस तरीके से। ये दोनों ही ग्राफ लेफ्ट से राइट जाने में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। बड़े ही काम की चीजें, एक टॉपिक बना पड़ा है इस पे, ठीक है, पढ़ेंगे। ये दोनों ही इंक्रीजिंग है, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, बट किस तरीके से जा रहे हैं ये हमको सोचना पड़ता है। अब इसका कैलकुलेशन अपने सिलेबस में है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राफ ऊपर में किस तरीके से जा रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऑब्वियसली एक तरीका ये भी है। इन तीनों का कैलकुलेशन है, इसमें से एक कैलकुलेशन ऑलरेडी जानते हो, कौन सा? ये लीनियर है, पॉजिटिव स्लोप है, लाइन है, राइट, y इक्वल टू mx में। इन दोनों के लिए डिफरेंशिएशन का यूज पड़ता है, ये कॉन्केविटीज से डिसाइड होता है, तो वो सब बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग जो ग्राफ पढ़ेंगे उनमें रफ आइडिया आपको लेना पड़ेगा कि कर्वेचर किधर जाएगा, तो वो चीज भी आपको हर बार सोचना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो, तो आपका मैथमेटिकल ड्राइंग अच्छी होगी फॉर जेई। मैथमेटिकल ड्राइंग और बाद में आएगी, वो सब अलग कहानी है। मतलब मैकेनिकल ड्राइंग होती है, पढ़ोगे साथ फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग में कॉमन होता है सबके लिए, यूजुअली हर जगह पे कॉमन होता है। आईटी में तो था, तो बाकी जगह पे भी रहते ही होगा। 10th में भी था मैकेनिकल ड्राइंग। ओके ठीक है, तो साइन एक्स ऐसा होता है, राइट। सॉरी, ये तो मॉड साइन एक्स बना दिया रे। चलो, ये ऐसा होता है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। हाँ, चाहो तो एक ही ग्राफ पे बनाता हूं तो और अच्छे से समझेगा। तो ये पॉजिटिव वाला एज इट इज रहेगा, बट ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये यहां पे जब नीचे आ रहा था ये वाला चीज, तब ये लाइन परफेक्ट थी ना, कर्वेचर में सीधे आ रही थी। अब वो एकदम यहां से ही टर्न हो जाएगी, राइट। तो एकदम ये ऐसा बनेगा। बाद में बात करेंगे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट भी होंगे, आएंगे 10-15 दिन बाद, नहीं 1 महीने बाद नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट में ये सब चीजें मिलेगी। हाँ, तो ये फिर अगला वाला वापस ऐसा बनेगा। तो इन शॉर्ट वो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे मंदिर बनते जाएंगे कि स्पीड ब्रेकर है, पहाड़, हाँ जो भी है, स्पीड ब्रेकर, पहाड़, तुम जो भी बोल दो, ये y और ये x, कोई दिक्कत? तो
ये समझ रहा है ना सबको? ये वैल्यू कितनी आएगी? 5, 0 इधर, पाई इधर। हाँ, इसके बाद तो सारी चीजें आ ही जाएगी ना। हाँ, तो ये 2-4 वैल्यूज भी लिखनी रहती है, तो अगले ग्राफ में ये सब भी लिखना है, मतलब कुछ वैल्यूज भी लिखनी है। एंड द ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, पहला। दूसरा y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। तीसरा इसके बाद देंगे। तो भाई पहले y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बना लूं, बोर्ड पर देख लो। अच्छा, ये वाला वैल्यू कितना होता है? अच्छा, ई log 1 का वैल्यू होता है 0, ई पे कितना आता है? गधक, कुछ तो याद रखो। अब मुझे इसका मॉड लेने का है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। तो ये पूरा चीज में ln x की वैल्यूज जो आई उसको मॉड लगाना है ना। तो क्या नेगेटिव वैल्यूज आएगी? नहीं। तो ये पॉजिटिव वाला ग्राफ में कुछ भी चेंज आएगा? नहीं। ओनली कौन से वाले पार्ट में चेंज आएगा? नेगेटिव वाले में। और वो क्या बन जाएगा? और तो कुछ चेंज नहीं करने का ना। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट है प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना। तो मैं इधर नीचे बनाऊं। अच्छा, तो ये वाला पार्ट जो था 1 से इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। इधर में ये जो नीचे की तरफ जा रहा था ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। तो अभी इसका इधर नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में माउथ ओपनिंग जैसा है। इसको माउथ ओपनिंग बोलते हैं। 4th क्वाड्रेंट में है, तो अभी ये 1st क्वाड्रेंट में इधर बाहर की तरफ माउथ ओपन करेगा ना। तो 2 पॉसिबिलिटीज दिमाग में आती है, एक ये और एक ये। तो डार्क वाला या डॉट वाला? हाँ, इसका मिरर इमेज चाहिए ना। सब लोग सुबह से मिरर देख के आते हैं ना, वैसा ही है। तो ये वाला पॉइंट ऊपर गया, तो ये कर्व अभी पहले नीचे की तरफ ओपन ऐसा था, अभी ये रिफ्लेक्ट होके इधर ओपन रहेगा। हाँ, ये पॉइंट भी हमें देखना रहता है ग्राफ्स में। देखते हैं। तो ये डार्क वाला ग्राफ विल बी सेकंड वाले का ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो अभी ये वाला सेकंड का देखें। सेकंड वाले में क्या होगा? हाँ, यहां पे y को मॉड नहीं किया, log mod x है। तो इधर में जो पॉजिटिव x पे आएगा वही नेगेटिव x पे आएगा। करेक्ट। तो ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू प्लस एक्स के लिए। तो जो +2 पे वैल्यू आई वही -2 पे आएगी। तो 1 पे 0 आया तो -1 पे भी किधर आएगा? ये इधर में 0 से 1 के बीच में वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे। तो इधर भी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर ऐसा जाएगा क्या? तो दोनों मिरर इमेज रहेंगे, लेकिन कहां से? y एक्सिस से। तो ये बना मेरे पास y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। आप चाहो तो डोमेन चेक कर लिया करो। डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0। 0 को छोड़ के सब कुछ आएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, ये पॉइंट -1 और इधर 1। तो 1/e पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/e तो इधर आता ही नहीं। -e पे वैल्यू 1, 1/e पे वैल्यू -1। रेस्ट -1 को -1 नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, बोलो। वापस बताऊं कौन सा वाला? सेकंड में हमने क्या किया है, ये अगर मैंने पहले बनाया y इज इक्वल टू ln x का, तो ऐसा ग्राफ बनेगा राइट वाला, इसमें कोई दिक्कत। दूसरा ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू ln ऑफ -x का, बट यहां पे x का वैल्यू क्या है? <0। तो x का वैल्यू -1 पुट किया तो log का वैल्यू इस केस में ln1। अच्छा, -2 पुट किया तो ln2 जैसा, -5 पुट किया तो
तो इसमें जो चीजें आई थी सेम वैल्यूज आएगी नेगेटिव के लिए भी। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी पॉइंट था x1 था, तो ये जो पॉइंट था x1, y1, तो इधर में भी तो एक पॉइंट आना पड़ेगा, कौन सा, -x1, y1। करेक्ट, तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। हाँ बस लॉग का, हाँ यही बात है, जैसा पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बना सेम टू सेम नेगेटिव x के लिए भी बनेगा। ये चीज हम लोग याद भी रख सकते हैं। अगर x के सामने मॉड लगाया है तो ग्राफ कहां से रिफ्लेक्ट होगा, y एक्सिस से सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, जैसे e⁻x का ग्राफ आता है, ये बना लिया सबने, हटाओ। तो b > 0 है या <0 है, b तो हमेशा ही > 0 है। तो b कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इन दिस केस, नो फिक्स है, कांस्टेंट है, e यानी 2 पॉइंट समथिंग ना। तो इसको नोट, अभी इसमें कोई डाउट, हाँ भाई लॉग का बेस फिक्स है, ln मीन्स बेस e, अपन ने किया भी था। तो एक और लॉग मॉड का ग्राफ बनाओ। तुम 2 दिन से ग्राफ ही खेल रहे हो ना, और दोनों ही दिन से कुछ समझ नहीं रहा ना, तो फिर एक ग्राफ बना के दिखाओ। पहले मॉड के साथ ये बनाओ, फिर जाएंगे GIF पे। तो y = mod of x - 5 × x - 1। तो पहले ग्राफ बनाओगे तुम y = x - 5 × x - 1 का आता है क्या, रूट्स कौन कौन है, 5, 1, हाँ मतलब 5 and 1 ना। तो 1 यहाँ पे ले लिया मैंने और 5 यहाँ पे। अच्छा, x = 0 पे कितना आएगा ये, 5। तो ये बन गया मेरे पास ग्राफ किसका, y = x² - 6x + 5 का। अब मुझे चाहिए इसका मॉड। हाँ, तो मॉड पे क्या होगा, जो नेगेटिव y है वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो y = mod of x - 5, क्या और जितना आया आंसर, सेम ही आया ना, सही है। जिसको नहीं आया फिर से पूछ सकता है। बस ये पॉजिटिव वाले, ये सब y पॉजिटिव है, इधर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन y नीचे नहीं जाने वाला। तो ये वाला चीज यहां से एकदम टर्न होगा। जो भी x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ था वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर पहुंच जाएगा। करेक्ट। ये वर्टेक्स ढूंढना है तो रिवाइज करना पड़ता है। हाँ, ये जो बच्चे बोल रही है क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या होता है, हाँ तो उसको प्लस करेंगे, -d/4 है था, जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देंगे। तुम्हारा वर्टेक्स आया 3, -8, तो मॉड लगाओगे तो 3, 8 बन जाएगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। ये इसका ग्राफ बनाना है, x² - 8x + 12, x² - 8 × mod x + 12, 1, 2, 12। बड़ा पूरे क्वाड्रेटिक का भी मैंने मॉड लिया है क्या, नहीं लिया, मैंने सिर्फ x का मॉड लिया है। तो क्या y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, अभी क्या y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इधर हो सकता है। और यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए 2 केसेस बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब 2 केसेस बना के भी आंसर आ जाएगा। बट ये mod x है और ये x² है, तो ये x² जो है, इसको mod x मतलब mod हाँ, x लिख सकते हो, करेक्ट। तो y = mod x² - 8 mod x + 12, हाँ उसको t ले लो, करेक्ट। तो इधर देख लो बातचीत बंद करके, mod x - 6 × mod x - 2। तो अब मैं पहले x > 0 के लिए ग्राफ बना लो, चलेगा ना। तो x > 0 के लिए 2 रूट्स मिलेंगे क्या इसके, कौन कौन से, हाँ +2 and +6। तो ये x > 0 के लिए, तो ऐसा ही जाएगा, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, ग्राफ नीचे जाएगा या नहीं जाएगा,
रहेगा। लेकिन अब x का मॉड है, तो अब इधर के लिए जब बनाऊंगा मैं तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना नेगेटिव में। जैसा पॉजिटिव के लिए था सेम टू सेम यहां से फोटोकॉपी हो जाएगी इधर। तो ये वाला पॉइंट 2,0 था तो इधर -2, इधर -6। तो सेम टू सेम ग्राफ जो इधर बन रहा था अभी यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर ऐसा है, तो इधर ऐसे ही बनेगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसके आगे का ग्राफ यहां मुझे आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा सा और अच्छे से। तो ये -6 और ये -2, ये प्लस का 6। आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? क्या x का वैल्यू नेगेटिव पुट होगा? जैसा पॉजिटिव x के लिए था सेम टू सेम नेगेटिव x के लिए भी बनेगा। तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बना सेम टू सेम सेकंड और थर्ड में बनेगा। दैट इज पॉजिटिव x के लिए जो बना नेगेटिव x के लिए भी सेम ही बनेगा। यही तो मॉड का डेफिनेशन है, जरूरत नहीं है। तुम बना के लेके भी करोगे तो काम हो जाएगा। करेक्ट, एलन मॉड x बनाया था अभी, तो पॉजिटिव x एक्सिस वाला नेगेटिव x एक्सिस में बनाया था ना। तो सेम चीज पॉजिटिव x एक्सिस वाला जो यहाँ बना उसको नेगेटिव x एक्सिस में लेके गए। हाँ चलो एक और क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e रेस टू, चलो खुश रहो। दिस ब्रैकेट डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट। शुक्र करो पूरे पे नहीं लगाया है, सिर्फ x पे है, वरना और वाट लगती। फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या ही लगेगी, बस थोड़ा सा ग्राफ और नीचे नीचे करते चले जाएंगे। बनाना 0 से 1 ही है। रेंज भी बतानी है फंक्शन की। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा ये क्वाड्रेटिक वाले की रेंज बता सकते हो? क्वाड्रेटिक वाले का रेंज क्या आएगा? हाँ तो ये पॉइंट कितना होगा, दोनों के बीच में कितना होता है? अबे 2 + 6 8/2 4 होता है कदों। तो 4 पुट करो वहां पे, कितना आएगा? -4 आता है। तो रेंज कितनी आई? -4 से इन्फिनिटी ना। नहीं मार रहा रे, गलती कर दी तुमने, पर ठीक है जान दो। बोल रहे हो ना, अच्छी बात है। आगे बैठने वाले एकदम कोने में बैठते हैं बोलने वाले हैं, इधर आसपास के 2 लोग बोलते नहीं है। जो भी बैठता है, आज ये दोनों बैठे हैं, ये बोल ही नहीं रहा है, वहां बैठता है ना बहुत बोलता है, उसको पता है थोड़ा सा गलत आया तो इधर से मिलेगा। है ना? नहीं मैं मतलब लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल नहीं रहा। हाँ वही रीजन ना, थोड़ा सा कभी गलती से गलत निकल गया मुंह से तो वही तमाचा आ जाएगा। तुम हिम्मत कर रहे हो तो मैं नहीं मार रहा हूँ, मैं नहीं मार रहा हूँ रे, तुमको बोल रहा हूँ, अच्छी शाबाशी दे रहा हूँ। हैं बड़ा डोमेन सब गलत ही है। किधर है ग्राफ? वो तो साइन एक्स का किसका बनाया है भगवान ने? e⁻x का ग्राफ भी आता है क्या तुम लोगों को? सब गलत है रे। अब e⁻x का ग्राफ नहीं आता, लॉग का रिफ्लेक्ट, e⁻x का रिफ्लेक्शन इज द लॉग। तुम लोग इतने धन्य हो, तुमको लॉग हिंट करके लिख लो। ये होता है ग्राफ y = e⁻x का, ये वाला वैल्यू होता है 1। इधर जब 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा e। और जब x का वैल्यू 0 पुट होता है तो y का वैल्यू होता है 1। अब बनाओ ग्राफ, गलत है। हाँ सही है, 0 से थोड़ी स्टार्ट होगा बेटा, वैसे ही दिखेगा बट गलत जगह से स्टार्ट कर लिया बस। x = 0 पे y कितना आता है? 1। तो वो अदरवाइज सही हो जाता तुम्हारा। अच्छा e⁻, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज, पहले डोमेन बता सकते हो? डोमेन क्या x का वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते तुम ये बताओ?
सही है। 1 से 0 नहीं पुट कर, सॉरी 0 से 1 नहीं पुट कर सकते, 1 से ग्रेटर नहीं पुट कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, कुछ भी पुट करोगे ना। हाँ, तो डोमेन रियल नंबर। अच्छा रेंज बताओ, किसकी रेंज? हाँ ये 0 से 1। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए? किसका ग्राफ चाहिए? तो मुझे किसकी निकालनी पड़ेगी रेंज? e रेज़ टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो फ्रैक्शनल पार्ट पावर में, तो e के पावर में क्या क्या पुट होगा? 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज। तो क्या आएगी? हाँ, e का पावर 0 दैट इज 1, और इधर e 1 पे क्लोज ब्रैकेट e पे। तो रेंज इतना है, मतलब y कोऑर्डिनेट सिर्फ 1 से e में ही चलता जाएगा। सही है। हाँ, तो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट कल बहुत किया था, तो 0 से 1 के लिए तो एज इट इज रहेगा ना ग्राफ। x का वैल्यू 0 से 1 पुट किया तो जो e रेज़ टू x आएगा सेम टू सेम ग्राफ होगा क्या e रेज़ टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, या गलत होगा? अलग होगा, अलग होगा, सेम होगा ना। 0 से 1 के लिए तो अपन ने लिखा भी था ना फ्रैक्शनल पार्ट इज, तो ये 1। अच्छा x इक्वल टू 0 पे 1, और 1 पे कितना आता है? e, तो यहाँ पे आएगा e। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन जब भी ये ऐसे उल्टा सीधे फंक्शन आएंगे तो सोचना पड़ेगा ना कौन सा पॉइंट इंक्लूड, कौन सा पॉइंट नॉट इंक्लूड। यस, ये x इक्वल टू 0 पे 0,1 इंक्लूड होगा, और ये नॉट इंक्लूड, 1, e डज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज। सर रेंज से देखा ना। हाँ, मतलब ये x से देखा कि x का वैल्यू 1 इंक्लूड नहीं है, तो ऑब्वियसली e नॉट इंक्लूड है, तो ये वही कहानी डिनोट करी। दूसरा, अब 1 से आगे वाला पॉइंट, तो वापस से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1.0 पे, या 1 प्लस पे कितना? 0 ना, और फिर 2 पे कितना आएगा? e। तो वापस से ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा क्या? यही वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, और ये वाली लाइन एक साथ है, बट ये पॉइंट कितना है? इंक्लूडेड। फिर वापस से ऐसा ही बनेगा। वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो 0 से 1 में जैसा बना बार बार वैसा ही बनता जाएगा क्या? अच्छा, इनवर्स फंक्शन अभी हमने नहीं जाना है, तो ज़्यादा इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन पूछोगे तो गड़बड़ है, पर कुछ लॉजिक में समझाऊंगा, तो पहले सुन लेने का। बाकी और इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, दो तीन क्लास के बाद आएगा, और इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, वो सब कहानियाँ हैं, ठीक है, आएगी चीज़ें अभी। लेकिन नॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो सुनोगे तो समझ जाओगे, लॉजिक भी समझ जाएगा। हाँ, बस कुछ गलत नहीं रहेगा, हम लोग उसको थोड़ा सा यह बना लिया ना। हाँ, थोड़ा से कम मैथमेटिकल वर्ड्स में पढ़ेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखने का बेसिकली कोई भी फंक्शन जो है इनवर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस है। तो इनवर्स क्या चीज़ है? अगर कोई फंक्शन है a टू b जाने का ना, तो इसका इनवर्स ऐसा डिफाइंड है, f इनवर्स में b टू a। उल्टा रेंज और डोमेन को इंटरचेंज करते हैं, रेंज एंड डोमेन को इंटरचेंज करते हैं। द कंडीशन इज कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, तभी वो इनवर्स डिफाइंड है। क्यों ऐसा? देखो, बेसिकली इनवर्स में है क्या? अगर मेरे पास ये छोड़ो, फंक्शन का डेफिनेशन बाद में देखेंगे, जानने लोगे अभी। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ले लेता हूं मैं, y इक्वल टू साइन एक्स। तो इनवर्स वाला जो चीज है, मान लो मैंने लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी मुझे इसका ग्राफ चाहिए, सबसे पहले ग्राफ ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ, यहां से सिंप्लीफाई करके मैं साइन y का वैल्यू x लिख सकता हूं क्या? हाँ, मतलब जो पहले इनपुट था अभी वो आउटपुट है, जो पहले आउटपुट था वो इनपुट है, ऐसा सीन है। बट अभी हमको फंक्शन भी बनाना है, तो मैंने अगर इसको लिखा साइन y इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू साइन y का ग्राफ आता है तुमको? y इज इक्वल टू साइन x का आता है, तो एक्सिस चेंज हो जाएंगे ना भाई, x की जगह पे y और y की जगह पे x।
तो अगर मैं x इज इक्वल टू साइन वाई बनाऊंगा तो वर्टिकल एक्सिस के आसपास ऐसा कुछ जाएगा क्या? साफ तो ऐसे चलेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहां पे x का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1, बट y का वैल्यू 0, फिर इधर π/2, फिर पाई 2π, हाँ मतलब बीच के π/2 और लिखे नहीं मैंने, इधर में -π/2 -π एंड सो ऑन ना। बट क्या ये फंक्शन का ग्राफ हो सकता है? नहीं। वर्टिकल लाइन तो एक से ज्यादा जगह पे कट कर देगी ना, इनफाइनाइट जगह पे कट करेगी। हाँ, तो अब ये चीज अगर फंक्शन है तो हमें इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब रीडिफाइन करने के लिए ग्राफ का कुछ पोर्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि वो फंक्शन रहे, सच दैट जो भी पॉसिबल x और y की वैल्यूज है सब कुछ एग्जैक्टली एक बार मिले। कोई भी चीज रिपीट हो सकती है क्या? अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन? यूनिक एसोसिएशन, एक x के लिए यूनिक वैल्यू, एक ही y आनी चाहिए ना, मतलब वर्टिकल लाइन मैक्स टू मैक्स कितने जगह पे कट कर सकती है? एक, और सारी वैल्यूज मिलनी भी चाहिए, तो डोमेन तो सब कुछ यूज होना चाहिए। डोमेन मतलब किसका? x का वैल्यूज ना। तो बताओ सबसे मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब हम x बताओ, -1, सबसे ज्यादा 1, ये वाला हो रहा है। तो इसमें कौन सा y का वैल्यू सेलेक्ट करूं ताकि कोई भी चीज रिपीट ना हो? -π/2 से दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, बिकॉज अगर मैंने पाई से ऊपर गया तो ये रिपीट हो गई ना चीजें, तो वर्टेक्स से पहले वाली चीजें चाहिए, नीचे भी चाहिए ना। तो ये जो ग्राफ मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा क्या? ये फंक्शन होगा तो हाँ, तो अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसा ही डिफाइन किया गया है। तो साइन x का जो रेंज था वो साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा। तो साइन x का रेंज याद है? तो इनके ग्राफ, ठीक है, ये बना देता हूं। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इधर से ऐसा और यहां पे ऐसा दोनों इंक्लूड होंगे। ये पॉइंट π/2 इधर, -π/2 इधर, 1 और इधर -1। तो इसका रेंज ऐसा क्या? तो बताओ रेंज क्या है? +π/2। डोमेन क्या है? -1 से 1। डोमेन इज द रेंज ऑफ sin x। द रेंज ऑफ sin x इज द डोमेन ऑफ sin इनवर्स x। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये लिख लो पहले, तो फिर cos हो जाओ। हाँ, फंक्शन की कंडीशन थी कि कोई भी ग्राफ y में वापस रिपीट नहीं कर सकता, तो इस तरीके से वो टर्न नहीं ले सकता। इस तरीके से टर्न लेगा तो एक वर्टिकल लाइन दो जगह पे कट कर देगी, तो एक x पे 2y, तो फंक्शन नहीं बचेगा, इसलिए यहीं से कट कर दिया, रिपीट हुआ ही नहीं। हमने नहीं किया है, पहले से डिफाइंड है। हाँ, पर वो लॉजिक यही है कि फंक्शन बने तो सबसे आसान चीजें डिसाइड करेंगे। तो कहां पे सबसे आसान कैलकुलेशंस पढ़ेंगे? यस, -π/2 से π/2। दूसरा वाला π/2 से 3π/2 भी किया जा सकता था, बट क्यों ऊपर जाने का? ओरिजिन के पास में डिफाइन करते हैं, तो सारे फंक्शन को वैसे ही डिफाइन किया गया है। करेक्ट, यस। तो ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा। ITF में फिर से नहीं बढ़ाऊंगा, अभी कुछ नहीं समझा तो पूछ लो। ये खत्म होने के बाद आधा ITF खत्म हो गया, बता रहा हूँ। ये 6 ग्राफ अभी पढ़ लेंगे इनवर्स के, तो क्योंकि उसके बाद रिपीट हो जाएगा। यही तो समझा। और समझा क्या इस ग्राफ में? ये यहाँ पे इससे क्यों कट किया बेटा? यही इसीलिए तो समझ, यही तो समझा ना। बाद में 2 एक x पे एक से ज्यादा y आ जाएंगे, तो फिर अगर इधर बनाऊंगा तो फिर वापस वही कहानी होगी ना। हाँ, सर उसके बाद वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए उधर से ही कट कर दिया। यस, करेक्ट, क्योंकि फिर वो फंक्शन ही नहीं बचेगा।
फिर कॉस इनवर्स बनाओ ग्राफ खुद से, डोमेन रेंज खुद से डिसाइड करने की कोशिश करो। इनवर्स और रेसिप्रोकल अलग अलग है। इनवर्स का मतलब है इनपुट और आउटपुट में इंटरचेंज कर दिया, और रेसिप्रोकल्स का है आउटपुट को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब 3 का रेसिप्रोकल 1/3, नंबर्स में सेम ही है, फंक्शन में इनवर्स और रेसिप्रोकल वाली कहानी अलग अलग है। रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइडेड बाय द फंक्शन, और इनवर्स मतलब डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज कर देना। दैट इज x इक्वल टू वाई से रिफ्लेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी देख रहे हैं इसका ये वाला डेफिनेशन भी देखेंगे। खैर वो सब इनवर्स में देखेंगे अच्छे से, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं अभी, अभी सिर्फ वर्ड्स में बताऊंगा। तो मैं डोमेन और रेंज का टेबल बनाऊं क्या, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये साइन इनवर्स में किसी को दिक्कत? अच्छा, तो यहां पे फंक्शन ऐसा लिख लो तो ये अच्छा रहेगा, द डोमेन, और यहां पे आएगा रेंज। तो अभी अभी हमने सीखा साइन इनवर्स एक्स का क्या था, द डोमेन क्या है साइन इनवर्स एक्स का, मैं डोमेन -1 से 1 एक्स का वैल्यूज -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, बोथ आर इंक्लूडेड। दूसरा वाला अपने पास है कॉस, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन क्या लिया तुमने, -1 से 1, बट रेंज क्या ली, बोथ आर इंक्लूडेड, यस बोथ आर इंक्लूडेड। तीसरा फंक्शन यस tan इनवर्स ऑफ एक्स, कलर दिखाई दे रहा है, लास्ट बेंच दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ। ओके, तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर -∞ टू, और रेंज क्या सिलेक्ट करी तुम लोगों ने, मॉड्यूल में देख के किया, खुद से किया, तो -π/2 से, तो क्या बात है यार, अगला सीख गए तुम लोग। फिर अगला वाला कॉट कर लिया, चलो ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 से π, ओपन इंटरवल, सही बात है ये भी। फिर कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स की कहानी, डोमेन हाँ, कहां से सोच रहे हो, कॉसेक का, हाँ यस, कॉसेक का रेंज इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, सो द रेंज डोमेन ऑफ दिस इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और रेंज -π/2 से π/2, इसका रेसिप्रोकल वाला चीज है, बट -π/2 पे कॉसेक डिफाइंड है, -1 आता है, और तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 विल बी -π/2, रियल आउटपुट है, बट 0 पर डिफाइंड नहीं है। कॉसेक 0 इज इंफिनिटी, तो कॉस की रेंज में कभी 0 नहीं मिलेगा। ये समझ में आया? किसने बना लिया यहां तक के ग्राफ? ओके, tan तक किसने बना लिया था? सही गया? कॉट तक सही गया? ओके, कॉसेक का, अच्छा ठीक है। फिर एक सेक इनवर्स भी आएगा, सेक, तो सेक एक्स का रेंज क्या होता है, सेक एक्स का, तो उसका डोमेन सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका रेंज जो आएगा ना, देखो इसमें पैटर्न देखो, डेटा, सब कुछ डेटा, अभी ग्राफ से तो करेंगे, हाँ ये 0 से π, लेकिन बीच वाला पॉइंट π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है ना, हटा दो। समझ में आ रहा है? ये टेबल बना लो, फिर ग्राफ्स भी बना रहे हैं सबके। अच्छा, अब ये एक और चीज, इस ग्राफ को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल रहे हैं, इतू सा। इनवर्स फंक्शन में एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहे हैं, तो एक तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली पूरा ग्राफ बना के देखा कि कौन सा रीजन सेलेक्ट करे ताकि ये इनवर्स वाला चीज फंक्शन बने,
हाँ, अब फंक्शन बन गया, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली इस तरीके से ग्राफ बनाने में, ये हमने किया है एक्चुअल ग्राफ का y इज इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्शन, x और y का आपस में इंटरचेंज ना। तो अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसमें इमेजिनरी इमेज भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला। तो इमेज ऑफ एनी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इन द लाइन y इज इक्वल टू x विल बी बीटा कॉमा अल्फा। x और y आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो यहाँ पे भी वही कहानी है क्या। हाँ, तो बेसिकली ये ग्राफ जो है एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ग्राफ था, मतलब एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री मतलब sin x का जो ग्राफ था, उससे बस y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है। ये लाइन अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा बनता है। तो ये वाला इसमें रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। हाँ, ये इनवर्स की डेफिनेशन हम लोग फिर से लिखेंगे अभी, लेकिन वो सब बता नहीं रहा हूं। बट कोई भी चीज है, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, कोई भी चीज है अगर ऐसा है तो इसका मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू एक्स ऐसा हो जाएगा। समझ में आता है ना। हाँ, तो अब ये बाकी के जो ग्राफ है उनको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं। तो दूसरा वाला कौन है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स आता है तुमको, आता है ना। हाँ, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ मुझे आता है, कैसा बनता है, यहां से स्टार्ट हो गया ऐसा ना। अच्छा, कॉस एक्स नहीं बनाओ, डायरेक्ट y एक्सिस के साथ बनाओ तो चलेगा। हाँ, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई, ये मैंने इनवर्स नहीं डिफाइन किया है, ये x इज इक्वल टू कॉस वाई मैंने मतलब वर्टिकल एक्सिस पे इन्फिनिटी तक जाऊंगा अभी मैं। तो ये वाला पार्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें पॉजिटिव रहती है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। तो यहां से ये ग्राफ ऐसा बनता है। तो अब इसमें से सिर्फ वही पार्ट सेलेक्ट करूंगा जहां पे कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, राइट। तो दिख रहा है कि ठीक है, ये पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, तो इधर राइट और लेफ्ट में से किसी एक साइड में ही जा सकता है, बिकॉज ये वर्टेक्स है। तो इधर से ऊपर ही जाना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला सेलेक्ट कर लिया। अगर ऐसा डिफाइन किया होता कि नीचे वाला, तो ठीक है, हम लोग आज तक नीचे वाला पढ़ रहे होते हैं, बट डिफाइन किया गया है पॉजिटिव वाला पार्ट, ये सब। और फिर यहाँ पे वर्टेक्स आ गया तो इसके आगे नहीं जाना है, सही है। हाँ, इसी चीज को y इक्वल टू एक्स के रिफ्लेक्शन से भी देख सकते थे अभी, लेकिन अब मैं नहीं बता रहा हूं। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर में ये प्लस का 1, इधर ये -1, तो cos का वैल्यू -1 आता है एट पाई। तो यहाँ पे y का वैल्यू पाई पुट करूंगा तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट π/2। तो यहां से अब मैं ग्राफ बनाऊं अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो ग्राफ बस इतना बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मैंने उसको फ्लैट कर दिया, वो भी नहीं है, कर्वी ही है वो। अरे यार जानो, तुम लोग समझ गए ना बहुत अच्छे से। हाँ, ये ऐसा दोनों पॉइंट इंक्लूड, ये वाला पाई, ये π/2, ये 1, ये -1 और ये 0। तो ये वाला चीज हमेशा पॉजिटिव है क्या, ओनली 0 से पाई आ रहा है। तो मैंने बोला कि cos इनवर्स से x का वैल्यू -3 कब आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। कोई कंफ्यूजन, वेरी गुड। हाँ, ये सबका आ गया, जिसका नहीं आया जल्दी जल्दी बनाता रहे। मैं अगले ग्राफ पे चले, किसी को नोट करना है नहीं, तो चलो अगला वाला कौन सा, y इज इक्वल टू 10x। अच्छा, y इज इक्वल टू 10x वाला ग्राफ तो आता है ना तुमको, कैसा बनता है, ऐसा ना। तो अब ना इसको मैं रिफ्लेक्शन से बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा तुमको। y इज इक्वल टू x से रिफ्लेक्शन निकाले, थोड़ा आसान पड़ेगा, ये इन्फिनिटी तक जा रही है चीजें। तो y इज इक्वल टू x से रिफ्लेक्शन, तो ये वाला पॉइंट जो था एक्चुअली यहाँ पे एक असमतोड़ आता है, कितने पे आता है, ये π/2 पे। तो अभी y एक्सिस पे एक π/2 आएगा। अच्छा, ये बेसिकली π/2 इन्फिनिटी जैसा पॉइंट था ना। तो इसमें क्या होगा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो y का वैल्यू π/2। तो ये जो असमतोड़ था π/2 पे आता है, तो अपने इस फंक्शन में कहां पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में। या ऐसे भी सोच सकते हो, ये लाइन जो ऊपर जा रही है
y इज इक्वल टू एक्स से अवे जा रही ना, हाँ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ अवे होगी ना, वो अभी ऊपर की तरफ बाहर जा रही है, अभी नीचे की तरफ बाहर जाएगी, तो यहां से ऐसे चलेगी क्या कहानी, फिर क्रॉस कर रही है तो क्रॉस करके ऐसा हो जाएगा, ऐसे बनेगा। मतलब सिर्फ अलग से बनाओ तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक π/2, इधर में -π/2, यहां से निकल के इधर और इधर, हाँ ये यहाँ पे एक असमतोड़ रहेगा जिसको वो इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज -π/2 + π/2 ओपन इंटरवल। ये भी समझ में आ रहा है ग्राफ tan इनवर्स का? हाँ। नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया जल्दी से। ये कॉस का सबने कर लिया नोट, जिसका भी था बचा हुआ हटाऊं, कॉस का बोल सकता है अगर नहीं हुआ है किसी का। तो ये इन्फिनिटी वाला चीज कभी भी इंक्लूड होता है क्या? नहीं इसलिए नहीं ये π/2 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, बट x का वैल्यू कभी इन्फिनिटी होता है नहीं। अगर इन्फिनिटी पता चल गया तो हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पता चल गया तो हम भगवान बन जाएंगे। तुम भगवान हो? नहीं है हम। हाँ इन्फिनिटी थोड़ी ना पता है, और अगर जो चीज पता चल गई वो इन्फिनिटी नहीं है। हमारे लिए इन्फिनिटी वही है जो नहीं पता चलता, बहुत बड़ा वैल्यू या बहुत छोटा वैल्यू। चलो ये हो गया। अगला वाला कॉट का बनाऊं तो मैं रेफरेंस के लिए y = cot x पहले बनाऊं छोटे में, ये ऐसा बनता है क्या? फिर वापस से असमतोड़ आता है और ऐसा ही बनता है ना, ये y और ये वाला कितना होता है π/2 और ये π। तो ये अब डायरेक्ट मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर ग्राफ में अलग अलग तरीके से सोचें ताकि आप सब कुछ सीख जाओ। बट अगर ऐसा हो रहा है कि आप कुछ नहीं सीख रहे तो मुझे बोल सकते हो, मैं एवरी ग्राफ एक ही तरीके से समझा सकता हूँ, एक ही टेक्निक से बना सकते हैं। बट हम लोग हर बार कुछ कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके बना रहे हैं। जैसे शुरुआत वाले डायरेक्ट हमने वो कट करके बनाए, फिर अभी ये रिफ्लेक्शन से बनाया, अभी कुछ और तरीके से जुगाड़ देखेंगे। थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट, ताकि सारे टेक्निक्स तुम्हारे दिमाग में रहें। चलेगा ना? हाँ। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें भी हमने देखा था ये +∞ -∞ वाला केस ना, वैसा ही काम कर रहे हैं। तो y = cot इनवर्स ऑफ x में बस वैल्यूज की बातें करते हैं। तो इसमें जब भी y रिपीट हो जाएगा वो पार्ट इधर नहीं लेना है, या x वापस से जब सेम चीज आ जाएगी तब नहीं लेना है ना। हाँ तो सिर्फ एक कोई सा सेक्शन बना लेते हैं इधर। भाई इसके उधर में भी था तो कौन सा बनाएंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला या दोनों? पॉजिटिव वाला, उसमें -∞ से +∞ सब कुछ आ रहा है। तो ये वाला x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉजिटिव में, राइट। तो ये वाला पॉजिटिव x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y टेंडिंग टू 0। मतलब ये वाला पॉजिटिव y एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो अब उसका इनवर्स किसको टच करने की कोशिश करेगा? कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहां से आएगा ना। हाँ लेकिन ये π/2, 0 है, तो इस पे क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू π/2। उल्टा ना, π/2, 0 का 0, π/2 बन जाएगा क्या? तो ये यहां से कर, अच्छा ये ओरिजिन से अवे था ना, तो अभी भी ओरिजिन से अवे रहेगा, सही है ना। तो ये ऐसा आया, फिर यहां से टर्न होके ऐसे आ जाएगा। कहां तक? x एक्सिस पे पाई था, तो अभी ये y एक्सिस पे पाई आ जाएगा। यहां पे ये असमतोड़ वाला पाई। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो इसका x दिख ही रहा है अपने को, रियल नंबर है, और इसका रेंज 0 से लेके पाई तक। तो 3 लोग अपने पास बेसिकली 0 से पाई वाले हैं, और 3 -π/2 से π/2 वाले, साइन, कोसेक एंड कॉट, सॉरी साइन, कोसेक एंड टैन। -π/2 से π/2 में है, थोड़ा बहुत चेंज है उनमें, और 3 लोग 0 से पाई में है, सेक, कॉस एंड कॉट। हाँ कुछ कुछ चीजें माइनस करनी है,
सेक और कोसेक में मिडिल पॉइंट हटाना है, टेन और कॉन में एंड पॉइंट्स हटाना है, बाकी सब सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये बना सकते हो कॉट वाला। फिर अगला वाला कोसेक का, तो मैं पहले बनाता हूं y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो बताओ कौन से टेक्निक से बना है, रिफ्लेक्शन से कि पहला वाला जो था उससे, या अभी ये पहले वाले से? सब सब में तो क्या ही करोगे, कुछ भी बोल दो। ये एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस, तो ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, पाई बाय 2,1, पाई बाय 2,1 था ना। तो अभी क्या आएगा, तो इधर 1 और इधर पाई बाय 2, सही है। तो अभी इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है उसका रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, ऐसे होगा ना ये। तो ये जो वर्टिकल यू दिख रहा है रिफ्लेक्ट, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट होके क्या होगा उसका हॉरिजॉन्टल यू, सही है ना। ये वर्टिकल यू है बेटा, इसका हॉरिजॉन्टल यू बनेगा तो किधर आएगा ओपन माउथ, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स। तो इधर से आएगा, लेकिन अपने को पता है ना ये 1 तक ही जाने का है, तो यहां तक आ जाएगा। उसके बाद वैसे इसको रिपीट करने की जरूरत थी, बट अगर रिपीट करूंगा तो क्या फंक्शन बनेगा, नहीं। तो वो डॉटेड वाली लाइन का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, नहीं है ना। रिफ्लेक्शन में आ रहा है बट फंक्शन में आएगा क्या, नहीं। तो अगर मैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x डायरेक्ट, अभी सीख लिया ना ऊपर वाला कट करना, बार बार क्यों बनाएंगे, तो डॉटेड वाले लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला जो पार्ट है हमें पता है ना नेगेटिव में भी बनता है, तो नेगेटिव कौन सा ले, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो ऑब्वियसली इसके जो एडजेसेंट वाला रहेगा वो लेंगे, सही है। तो एडजेसेंट मतलब ये, तो इधर ये नेगेटिव y पे आ रहा था, नेगेटिव y मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो 0 पे इधर माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव y था, तो अभी क्या आएगा नेगेटिव x, तो नेगेटिव x मतलब ये, और इसमें नेगेटिव x भी था ना, मतलब 0 से छोटा है ना x, तो नेगेटिव y यहां से आएगा। हाँ, तो ये इस तरीके से जाएगा, और फिर ये y एक्सिस से दूर जा रहा था, तो अभी ये x एक्सिस से दूर जाने की कोशिश करेगा, हाँ, बट ऐसे टर्न होके वापस तो नहीं आएगा ना, फंक्शन नहीं बचेगा। तो जहां पे वर्टेक्स है वहां पे जाके रुक जाएगा, समझ में आया। हाँ, तो वर्टेक्स कहां पे था, ये वाला वैल्यू -π/2, तो अभी इधर -π/2 और ये -1, ठीक है। नीचे डॉटेड बनाने का जरूरत है नहीं, तो एक्चुअल ग्राफ सिर्फ कितना बचा, -π/2 से +π/2 वाला, यस। तो ये जो ग्राफ है यहां से इधर, और ये इसमें तो खैर इतना ही है ये वाला, तो ये जो पार्ट है ये मेरे पास है कॉसेक इनवर्स का, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन। ये पॉइंट फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये पॉइंट आएगा -1, -π/2, ये आएगा 1, π/2। सो द डोमेन इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो -∞ से -1 तक बना। उसके बाद ग्राफ है क्या इस बीच में, इस बीच में ग्राफ ही नहीं है, -1 से 1, ये पूरा पोर्शन खाली है, तो ये डोमेन में नहीं है। और उसके बाद 1 से इन्फिनिटी तक जाना है, समझा। हाँ, तो और y का वैल्यू दिख ही रहा है, -π/2 से +π/2, तो -π/2 इंक्लूड है, -1 पे -π/2 आया ना पॉइंट, तो इंक्लूड है, यस। बट बीच में एक गड़बड़ है 0, तो -0, समझा। ये किसका किसका आ गया था, वेरी गुड। चलो, मैं ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा पढ़ाया था,
आसान नहीं है खुद से आ जाना। तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आती है, बस तुम लोग को पता नहीं है। मतलब इतनी आती है कि जितना यूज़ हो जाए। प्योर क्वेश्चन तो वैसे तुमको नहीं आता है, पर हाँ यूज़ करते आ जाती है। आ रही है ना? सेक वाला सही लग रहा है क्या? ये किसका है? सेक इनवर्स का। सही है, सही है, सही है। तुम्हारा दिखाओ। गलत है रे, कहीं भी बना दो। चलो y इज इक्वल टू सेक एक्स। ये डायरेक्ट बना उसका। इधर सेक एक्स आता है क्या तुम लोग को? ये ऐसा बनता है ना, यहाँ से ऐसा, फिर इधर से ऐसा। अच्छे से बना लेते हैं। चलो ऐसा, फिर इधर ये डॉटेड, फिर इधर से ऐसा, फिर इधर डॉटेड, फिर इधर से ऐसा। ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। ये ग्राफ होता है किसका? सेक एक्स का। सेक एक्स है, इनवर्स नहीं है। ये सब बनाते रहना भाई, बाद में नहीं बनवाऊंगा मैं फिर से। तो अगला वाला जो आएगा मेरे पास वो आएगा अभी सेक इनवर्स। तो कौन सा वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो समझ में आ रहा, पहले तो एक्स एक्सिस के पास चलते हैं। तो यहाँ का वाई एक्सिस मतलब ये पॉइंट 0,1 था, तो 1,0। फिर ये वाई एक्सिस की तरफ त्रिशूल बन रहा है ना, तो इसमें किधर बनेगा? तो दोनों पार्ट सेलेक्ट करेंगे या दोनों में से एक को ही करना पड़ेगा? एक ही करेंगे, वरना वो दो वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ऊपर वाला करेंगे ना, अपन को पॉजिटिव चीजें अच्छी लगती है। हाँ, फिर इसके ही कंटिन्यूअस में दूसरा पार्ट चाहिए, तो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट। तो इस असमटोट को ही टच करते हुए आएगा ना ग्राफ। असमटोट्स बनाना बड़े ही काम की चीज होती है। तो उनके अपने आप में ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, और ग्राफ किस डायरेक्शन में किधर टच करेगा, कहाँ जाएगा, वो अपने को डिसाइड करने में हेल्प मिलता है। तो असमटोट्स को इन्फिनिटी पे टच करते हैं ना ग्राफ, तो यहाँ पे इधर से आएगा क्या, कहाँ तक? इस पॉइंट तक। तो ये पाई, हाँ इधर -1, तो ये 0, और ये पॉइंट जो नॉट इंक्लूड है असमटोट वाला π/2। देख लो, कोई दिक्कत किसी को? फिर से बनाने की जरूरत है अच्छे से कि समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये y था, तो इसका भी तुमको रेंज दिख ही गया। 0 से पाई -π/2, और डोमेन भी तुमको पता ही है। करेक्ट। किसका सही गया ये वाला भी? ओके, हाथ नीचे कर लो। क्या हुआ? हाँ, नीचे बनाने में तो बीच का गैपिंग आ जाएगा ना, यहाँ से तो इधर जाता ग्राफ, तो वो तो गड़बड़ हो जाता ना। समझ में आ रहा है या और अच्छे से समझाऊं कुछ? बड़े ही काम की चीजें हैं ग्राफ। पल क्या डाउट है पूछ लो। कौन सा वाला बेटा? ये सेक वाला। सेक वाला, ओके। तो यहाँ से ना हमने क्या किया कि पहले देखा कि कौन सा ग्राफ हम सेलेक्ट करें। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता डायरेक्ट, जैसे ये ऊपर नीचे में ऐसे यू बन रहे, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये 1 -1, तो ये 1 और ये -1 होता है ना। तो अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में बनाया होता, तो देखो ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये किसको कट करता? तो ये ऐसा बनता। फिर ये बीच की एक डॉटेड लाइन आती ना, ये वाली, फिर उसके दूसरी तरफ बनेगा ना डॉटेड लाइन से। हाँ, तो ये यहाँ से ऐसा बनना था। लेकिन अब इन दोनों में से ये यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन बनाई, तो इधर भी x y और y सेम आ गए। तो क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है फंक्शन में? नहीं। तो कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आधा नीचे वाला कट कर दिया। तो सिर्फ कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, इस पॉइंट जहां पे टर्निंग पॉइंट है ना, वहां से। तो ये वाला पॉइंट आया, फिर उसके ऊपर और ये लिया, फिर वापस से टर्निंग पॉइंट आ गया ना, तो ये भी नहीं लेंगे, यहीं तक लिया। हाँ, बस इसको उठा के अलग बना दिया। देखो ये यहाँ तक ही तो है ना, ये इतना और ये इतना।
सर नेगेटिव वाला लेंगे तो नेगेटिव वाला अगर लेंगे तो इसके साथ में फिर ये वाला ये चीज तो सेम ही हो गई। इन दोनों में से कोई एक ही रीजन ले सकते थे। हाँ हाँ, तब ये डिफाइन किया गया कि हम पॉजिटिव वाला प्रेफर करेंगे, इसलिए ऊपर वाला सेलेक्ट किया। और फिर उसके कंटिन्यूअस में ये पार्ट था, क्योंकि अगर नीचे ग्राफ देखूंगा तो यहाँ पे फिर से आएगा ना, तो एक आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, ये तो ज्यादा गड़बड़ है। अपने पास ऑप्शन है ना उसके जस्ट साइड में आने के लिए। हाँ हाँ, तो इसलिए ये दोनों पार्ट्स लिए। हाँ, हम लोग ट्राई, मतलब ऐसा शायद लॉजिक हमने ये बना के रखे हैं। बाकी 500-600 साल पहले या 1000 साल पहले जब ये डिफाइन किया हो गया होगा डोमेन, हो सकता है उनका लॉजिक कुछ और रहा हो। अभी जो मैथ चल रहा है उसमें ये लॉजिक्स है। हाँ, बट ये कंफर्म है कि ये सब चीज़ें जो भी की गई वो किसके लिए की गई है, ताकि ये फंक्शन बने। तो हाँ, मैं एडवांस में या मेंस में भी, मेंस में चांस कम, बट एडवांस में कुछ नया तरीके से उन्होंने डोमेन डिफाइन किया कि साइन, एक मैथमेटिशियन है उसने बोला कि ठीक है मैं साइन इनवर्स का डोमेन -π/2 से π/2 नहीं लूंगा, मैं लूंगा π/2 से 3π/2 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकता है, सब कुछ सेम है। जैसे इसमें बोल दिया कि हमको नहीं लेना है 0 से π, हमको लेना है 0 से π/2 एंड ये 0 से π/2 लिया पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला ये उठा लिया। ये कौन है 3π/2 से नहीं ये π/2, हाँ -π से -π/2, तो वो भी चलेगा। 0 से π/2 एंड -π से -π/2 ले लिया। तो अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हाँ कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बस द थिंग इज पूरा ग्राफ में से जो भी y की और x की पॉसिबल वैल्यूज थी एग्जैक्टली एक टाइम आनी चाहिए। बेसिकली ये x और y दोनों एग्जैक्टली वन टाइम ही रहे, उस चीज को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तब बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं जो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों हो, जो बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, जो कि आज नहीं है अभी तक। थोड़ी देर में आ जाए तो पता नहीं, अभी कितना टाइम बचा है, नहीं अभी नहीं आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो। सर इंजेक्टिव आसान चीजें सब कुछ एक क्लास में हो जाता है, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अभी ये ग्राफ में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तब ये ग्राफ में वापस से आईटीएफ में नहीं पढ़ाऊंगा, रिवाइज करते रहना। द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ दिस, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मॉड्यूल का डाउट पूछा है, मैं उसको एज ए क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये हटाऊँ, सबने बना लिया, तुमने कर लिया है ना, अच्छी बात है। मेरा जब मन करेगा मैं चेक कर लूंगा यार। 1/ln ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ दिस आर 0 1 2 3। बताओ 1 आ सकता है? आ सकता है। अच्छा नेगेटिव भी तो नहीं चाहिए ना, खाली ग्रेटर देन 0। तो भाई ln ऑफ cos इनवर्स पॉजिटिव चाहिए ना, मतलब cos इनवर्स का वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए ना। और cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से π/0 से π। तो cos इनवर्स का वैल्यू 1 से बड़ा, हाँ बड़ा तो है ही ना। तो cos 1 मतलब कितना आएगा? 57 डिग्री, पता नहीं, देखना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा ना। डोमेन ln ऑफ cos इनवर्स ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अभी लॉग हटाएंगे, तो लॉग का प्रॉपर्टी तो अपने को आता है। ln का बेस कितना है यहाँ पे? e। 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? ऊपर देख लो, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? हाँ, सो इनइक्वालिटी डायरेक्टली ओपन हो सकती है। यस, सो cos इनवर्स ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत नहीं। सो अब यहां से सॉल्व करने के दो तरीके, आप डायरेक्ट cos इनवर्स x के ग्राफ से देख लो, या फिर इसका भी इनइक्वालिटी ओपन करो। तो क्या चाहोगे? ग्राफ। दोनों तरीके से देख लेंगे। तो cos इनवर्स का ग्राफ था कुछ ऐसा, ये वाला वैल्यू था π/2, π/2 मतलब 1.57। तो cos इनवर्स का वैल्यू 1 यहां कहीं पे आएगा, y वैल्यू। उसके लिए मान लो ये कुछ एंगल था अल्फा, एंगल नहीं, इनपुट जो था अल्फा, मतलब cos इनवर्स ऑफ अल्फा इज 1, दैट इज अल्फा इज कितना? cos 1। ऐसा ही है। हाँ, और ये वाला वैल्यू कितना था? 1 ना। हाँ, तो इससे बड़ा चाहिए cos इनवर्स का वैल्यू। तो कौन सा रीजन है हाईलाइट कर सकते हैं?
लाइंस की बातें हमने करी है ना, ये वाला बोला है कि कॉस का वैल्यू 1, कॉस इनवर्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो ये वाली वैल्यू हुई ना 1 की, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये अल्फा कॉमा कॉस ना अल्फा क्या था, हाँ 1 से बड़ा आना चाहिए ना ये पॉइंट, तो इसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, तो x का वैल्यू अल्फा है और y का वैल्यू 1 है, तो इससे बड़ा मतलब ये वाला ग्राफ चलेगा ना, क्योंकि ये सब y 1 से बड़े हैं। तो अब पूछा क्या, डोमेन में या रेंज में, क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या है नंबर ऑफ इंटीजर्स इन, तो डोमेन कौन सा पार्ट है, अल्फा से इधर वाला, ये -1 डोमेन ही पूछा है ना। हाँ तो डोमेन में कितने लोग हैं जो इंटीजर्स है, हाँ 1 नहीं है, 0 है और -1, तो आंसर 2 इंटीजर्स। कुछ समझा, क्या डाउट है पूछो, कुछ डाउट है, नहीं किसी को भी डाउट है, एक बार और, ओके ओके ओके, यहां तक कोई डाउट है, अच्छा ये इसमें कोई डाउट है, बस वो ग्राफ में दिक्कत है, ओके कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाते आता है, ओके y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ऐसा ही बनेगा, ये वाला वैल्यू कितना, ये वाला वैल्यू कितना, π/2, लेकिन रेडियंस में ना, तो उसका वैल्यू नंबर्स में कितना हुआ, हाँ 1.57, ओके। अब मुझे चाहिए कॉस इनवर्स x का वैल्यू, कॉस इनवर्स x का वैल्यू मतलब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 ना, तो y का वैल्यू 1 कहां पे आएगा बता सकते हैं, π/2 के नीचे और 0 से ऊपर ना, यहां कहीं पे आएगा 1, तो y का वैल्यू इससे ग्रेटर, सो नाउ हाईलाइट दी y एक्सिस, 1 से बड़ा वाला, ये वाला। अब इसके करोस्पॉन्डिंग x कौन कौन से हैं वो बताओ, तो ये वाले पॉइंट के लिए x, मतलब ये पॉइंट आएगा ग्राफ पे इस y के लिए, इसके लिए इधर इस ये सब आएगा ना, तो ये वाले पे जो भी y कोऑर्डिनेट से इस कलर के साथ में, उधर में cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट राइट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x होगा वही तो डोमेन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x मतलब x एक्सिस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ना, तो इस पॉइंट की x एक्सिस की वैल्यू क्या है, -1, तो ये ऐसा चलता जाएगा, ये 0, ये पॉइंट होता है 1, लेकिन ये यहां तक ही आएगा ना, वैसे ये पता है यहाँ पे x कितना आएगा, तो cos इनवर्स ऑफ x को 1 सॉल्व कर सकते हैं ना, ये वैल्यू 1 थी, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू कितना है, cos 1, तो ये cos 1 है, उससे कुछ काम नहीं है अपने को, हमें सिर्फ चाहिए था कि डोमेन मतलब ये वाला पार्ट ना, तो ये x होता है भाई डोमेन, तो डोमेन में कितने इंटीजर्स है, 2, मतलब अगर मैं पूरा ही डोमेन लिखूं तो वो ऐसा है, -1 से cos 1, -1 इंक्लूडेड, cos 1 नॉट इंक्लूडेड, ये डोमेन है, हाँ ये लिख सकते हो, डोमेन भी लिखे लो पूरा समझने के लिए अच्छा है। चलो फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, वन बाय GIF ऑफ, क्या लूं, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट सेक, कॉसेक के सब, चलो साइन इनवर्स एक्स, जाओ खुश, सिर्फ तुम्हारे लिए पल, GIF लेकिन अच्छा बना, ये GIF जैसा ब्रैकेट दिख रहा है क्या, ये ब्रैकेट को GIF से डिनोट किया जाता है, नहीं GIF को इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, हाँ बता, ऑड π/2, ऑल डोमेन ऑड π/2,
ऑल पाई बाय 2। हाँ एन पाई बाय 2। हाँ अच्छा, उससे पूछो फिर से, यही बोल रही है। इनवर्स है वो, डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स इज। अच्छा वो देखो साइड में ना ऐसा एरो लगा के कुछ लिखा है, उसका कुछ मतलब है, क्या है? इंटीजर ही आता हाँ इंटीजर आता है, अच्छी बात है। हाँ तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ता है, करो। दैट GIF शुड नॉट इक्वल टू 0, ओरली कर सकते रहे। साइन इनवर्स x शुड नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, तो साइन x शुड नॉट बिलोंग्स टू 0 to sin 1, so the domain is minus pi by 2 से pi by 2 minus 0 to sin 1, 0 included, sin 1 not included। लिख के करो अब। मैं इतना GIF 2 दिन तक पढ़ाया तुमको, पढ़ाया ना, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। होमवर्क है तुम लोगों का, करके आना है कल के क्लास तक, नेक्स्ट क्लास तक। दिखाओ मॉडल। इस क्वेश्चन का आंसर जिसका आ गया वो बताए। गधा ही हो, क्या ही आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x का GIF शुड नॉट इक्वल टू 0 ना, तो तुम सॉल्व क्या करोगे? कब 0 आता है वही ना। हाँ तो कब आता है 0 बताओ? तो साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, राइट। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं आना चाहिए। अब साइन वाला तो ग्राफ भी इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग मतलब जो आगे बढ़ता जाता है, ये ऐसा ही ग्राफ है साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 0 और 1 के, ऐसा है क्या? ये वाला पॉइंट कितना होता है? पाई बाय 2, तो ये बीच में 1 आएगा ना। तो साइन इनवर्स का x का वैल्यू 0 और 1 कब आएगा बता सकते हैं? तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0 और साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये दोनों चीजें सॉल्व करते आएगी। तो बताओ यहां से x का वैल्यू कितना? यस साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। अच्छा यहां से x का वैल्यू बताओ। यहां से x का वैल्यू आया तुम्हारे पास साइन 1, वैसा ही रहने देंगे उसको। तो ये पूरा वैल्यू नहीं चाहिए था ना 0 से 1 के बीच में, तो इनके लिए ये वाला x आएगा क्या? तो 1 कब आ रहा है? साइन 1 पे, और 0 तो 0 पे ही आ रहा है। तो x शुड नॉट बिलोंग्स टू 0 से साइन 1, 0 पे क्लोज, साइन 1 पे ओपन, ऐसा ही है। हाँ तो अब अगला चीज में टोटल डोमेन अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ? गलत, करेक्ट, इनवर्स है इसका डोमेन -1 से 1 था ना, तो -1 से 1 उसमें से इस चीज को माइनस कर दो। समझा? नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन मिलेगा। नहीं यार समय हो गया, घर जाओ। कुछ लगा पढ़ा आज? 3 घंटे सर, पूरे 3 घंटे।